हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए जो सीआरपीएफ में भर्ती होना चाह रहे हैं, सीआरपीएफ में किसी रैंक की में भर्ती होने के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में जो खासकर मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि कितनी तो इसमें रैंक होती है सीआरपीएफ में, किस रैंक में कितनी सैलरी होती है, तो मैं इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊँगा। जो सैलरी है वो इसमें जो इनिशियल स्टेज होती है, इनिशियल का मतलब मैं बताना चाहूँ कि इसमें भर्ती होने की जो रैंक होती है कांस्टेबल होती है, जिसमें डायरेक्ट आप भर्ती होती है। उसके बाद में सब इंस्पेक्टर रैंक होती है, जिसमें आप डायरेक्ट भर्ती होती है। उसके बाद में असिस्टेंट कमांडेंट होता है, जिसमें आप डायरेक्ट भर्ती होते हो। ये तो इसमें रैंक में भर्ती होने के लिए होता है। सबसे पहले कांस्टेबल एसएससी करवाती है। उसके बाद में अगर आप चले जाएँ सब इंस्पेक्टर, उसमें एसएससी करवाती है। अगर असिस्टेंट कमांडेंट को बताऊँ तो उसमें यूपीएससी उसको कंडक्ट कराती है, उसको एग्ज़ाम करवाती है। उसके बाद में प्रमोट होता रहता है। तो इसमें कोई वैसे डायरेक्ट उसमें ये नहीं है कि आप उसमें भर्ती हो जाएगी, जैसे हेड कांस्टेबल की डायरेक्ट नहीं होती है। तो इसमें सबसे पहले मैं कांस्टेबल की बात कर लेता हूँ। तो कांस्टेबल इस रैंक की सबसे पहले पहचान, इसके ऊपर कहीं वर्दी के ऊपर कोई ऐसा सूचक चिन्ह नहीं लगा रहता है कि कहीं लिखा हो कांस्टेबल है या कहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसकी जो बेसिक पे है उसकी 21,700 होती है। डीए 6727 है, उसका राशन मनी 3636 है। एचआर उसका 1953 है। और जो कांस्टेबल की वर्दी है बिल्कुल सिंपल वर्दी होती है। उस पर कहीं भी आपको कोई स्टार वगैरह या कोई आपको मतलब कोई सूचक चिन्ह ऐसा नहीं होता है उसके अंदर। सेकंड रैंक की बात की जाए तो हेड कांस्टेबल जो कि कांस्टेबल से प्रमोट होके बनता है, क्योंकि हेड कांस्टेबल की डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। इसके अंदर जो है बेसिक में 25,500 है, डीए 7,905 है, राशन मनी 3,636 है और इसका चार्ज 2295 है। और इसकी जो पे बन जाती है 39,336 रुपये। और लोकेशन पर डिपेंड करता है वहाँ पर क्या क्या अलाउंस मिलते हैं, तो वो जुड़ने के बाद में इसकी सैलरी और भी बढ़ जाती है। और ये बढ़ी जाती है क्योंकि हर जगह के अलाउंस अलग अलग होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अगर रैंक है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। तो ये भी क्या है, हवलदार से लेके हेड कांस्टेबल से प्रमोट होते बनता है। तो इसकी जो पहचान होती है रैंक की, इसके जो कंधे के ऊपर एक सितारा होता है, एक स्टार होता है और इसके साथ में ब्लू कलर की एक चिन्नी टाइप में होती है। तो ये इसकी पहचान है। उसके बाद में इसकी जो बेसिक पे है वो 2,900 रुपये है। डीएस का 9,052 है। जो राशन मनी 3636 है। एचआरए 2628 है। टोटल इसके 44,516 रुपये है। ये मैंने मिनिमम सैलरी बता रहा क्योंकि इसके अंदर अलाउंसेज भी ऐड होते हैं। अलाउंस ऐड होने के बाद में सैलरी बहुत चली जाती है, 60-70 हज़ार तक चली जाती है। तीसरी रैंक की बात करें तो सब इंस्पेक्टर रैंक है, जो कि डायरेक्ट एसएससी से भर्ती होता है या एएसआई से भी प्रमोट होते हैं। तो इनकी जो पहचान है रैंक की, इनके कंधे के ऊपर 2 सितारे होते हैं, प्लस में इनके ब्लू कलर की एक चिंगी लगी रहती है साइड में। तो यही इनकी पहचान होती है। इसके बाद इनकी जो बेसिक पे है 35,400 है। बीए इनका जो अभी करंट का चल रहा है वो 10,974 रुपये है। राशन मनी का मतलब होता है जो मेस में खाना होता है, जो खाने पीने का जो पैसा मिलता है वो 3636 है। एचआर 3186 रुपये, टोटल 53,196 रुपये। अगर आप अलग अलग जगह जिस लोकेशन में, जैसे ये कोबरा की वर्दी है तो हमें कोबरा का अलाउंस 17,000 मिलता है, वहाँ पर टीपीटी मिलता है, तो उसको अगर मिलाएंगे तो ये 80-85 हज़ार रुपये के लगभग उसकी सैलरी पहुँच जाती है। तो यही पहचान है सब इंस्पेक्टर की। और ये डायरेक्ट अपॉइंटेड होते हैं और लोकल प्रमोट भी होते हैं, जो कि एएसआई से एएसआई बनते हैं। इसके बाद में रैंक आती है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर रैंक की जो पहचान है, उसके कंधे के ऊपर 3 सितारे होते हैं, उसके साथ में उसके चिंदी लगी होती है ब्लू कलर की। तो यही पहचान है कि ये इंस्पेक्टर है। और इनकी जो ये अधिक मतलब कि सब इंस्पेक्टर से प्रमोट होकर ही इंस्पेक्टर बनते हैं, डायरेक्ट इनकी भर्ती नहीं होती है। और इनकी जो बेसिक पे है 44,900 रुपये है। डीए इनका 13,919 रुपये है। इनका राशन मनी 3636 है। एचआर इनका 4,041 रुपये है। इनकी सैलरी 62,455 है। और जो अलाउंसेस मिलाने के बाद इनकी 80-90 हज़ार के क्रॉस हो जाती है। जो असिस्टेंट कमांडेंट जो रैंक है ये यूपीएससी कंडक्ट कराती है। और इस रैंक की पहचान होती है, इनके 3 सितारे होते हैं, इनमें विदाउट कोई चिंदी वगैरह नहीं होती है कंधे के ऊपर। तो ये इस रैंक की पहचान की डायरेक्ट ऑफिसर के तौर पे अपॉइंटेड होती है, जिनकी यूपीएससी करवाती है। जो बेसिक पे है 56,100 रुपये है। और इनकी जो टोटल है वो 82,176 रुपये बन जाती है। और इनमें काफ़ी अलाउंसेस इनमें ऐड होते हैं, ये कंपनी कमांडर की ड्यूटी निभाते हैं। इसके बाद में आपको डिप्टी कमांडेंट आ जाते हैं। तो डिप्टी कमांडेंट की जो रैंक की अगर पहचान है तो उनके कंधे के ऊपर एक अशोक स्तंभ होता है और कोई किसी प्रकार की कोई चिंदी वगैरह नहीं होती है। और ये है, ये एक मतलब जो हेड क्वार्टर होता है बटालियन का, वहाँ पर ये ड्यूटी का अपना निर्वहन करते हैं। इसके बाद में अगर नेक्स्ट रैंक की बात की जाए
तो ये ट्वाइस ही रैंक होती है, द्वितीय कमान अधिकारी जिसको बोलते हैं। तो इनकी रैंक की जो पहचान होती है, इनका एक अशोक स्तंभ और एक इनके साथ में स्टार होता है, तो ये इस रैंक की पहचान होती है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट रैंक की हम बात करें तो कमांडेंट रैंक होता है, जो कि एक बटालियन का कमांडर जिसको हम CO बोलते हैं, तो ये बटालियन को कमान करता है। तो इनकी जो रैंक की पहचान का एक अशोक स्तंभ और इनके साथ में 2 स्टार होते हैं, तो ये इनकी रैंक की पहचान होती है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट रैंक की बात की जाए तो DIG रैंक होती है। DIG रैंक की पहचान ये है कि इनके साथ एक अशोक स्तंभ होता है और 3 इसके साथ में स्टार लगे होते हैं। ये है DIG रैंक का जो होता है वो किसी ग्रुप सेंटर को, किसी सेक्टर को या इनकी कमान संभालते हैं, 4-5 बटालियन के ऊपर ये रहते हैं। इसके बाद में अगर नेक्स्ट रैंक की बात की जाए तो IG, जिसको हम इंस्पेक्टर जनरल बोलते हैं, इसकी रैंक की पहचान है एक सितारा होता है और एक क्रॉस तलवार होती है। ये IPS अफसर होते हैं और लोकल प्रमोटेड भी CRP से भी होते हैं, जो कि किसी सेक्टर को कमान करते हैं। नेक्स्ट रैंक पे आ जाते हैं DG। DG CRPF का फर्स्ट सदस्य है, जो कि मुखिया कहलाता है CRPF का, मतलब CRPF की पूरी CRPF की कमान है DG के हाथ में होती है। और इनकी रैंक की पहचान की जाए तो ये एक IPS ऑफिसर होते हैं, उनका एक अशोक स्तंभ कंधे पर और प्लस में क्रॉस में तलवार होती है, आप देख सकते हो। तो ये DG की पहचान है। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें CRPF में जितनी भी रैंक होती हैं वो यही रैंक होती हैं। और जो भी भाई है जो भर्ती की तैयारी कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि मैं किस रैंक के लिए फॉर्म अप्लाई किया हूँ और उस रैंक में कितनी सैलरी मिलती है और आगे जाके मेरे को क्या क्या ड्यूटियाँ करनी पड़ेंगी। तो उस हिसाब से उसको फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए कि मेरी क्या योग्यता है, क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो यही है। तो शुरुआती मैं आपको कुछ और डिटेल से बताना चाह रहा हूँ कि जो शुरुआती रैंक होती है इसमें कांस्टेबल होता है, लेकिन कांस्टेबल में भी कई रैंक होती हैं, क्योंकि कांस्टेबल में जो ट्रेडमैन बोलते हैं, जिसमें जैसे कुक स्टाफ हो गया, खाना बनाने वाले हो गए, बार्बर्स हो गए, जैसे जो बाल काटने का काम करते हैं, मोची हो गए, तो ये भी इसमें रैंक में होते हैं। लेकिन ये क्या ट्रेडमैन में आते हैं। जो एक होता है जो GD का, जो जनरल ड्यूटी का जो ड्यूटियाँ करता है, वो क्या है, उसको खाली एक ही ड्यूटी दी जाती है कि वो सुरक्षा का काम करेगा। जो सिक्योरिटी का जो काम करता है वो GD का काम करता है, GD वाला जो कांस्टेबल होता है वो करते हैं। बाकी हैं जो ट्रेडमैन होते हैं वो अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं, जिसको जो काम जिस रैंक से भर्ती हुआ है वो वही कार्य करता है। वैसे सभी को ट्रेनिंग है वो हर प्रकार की दी जाती है, लेकिन बाद में जब ज्वाइन कर लेता है तो उसके बाद में उनकी जो मेन कार्य है वो अपनी रैंक के अनुसार करना पड़ता है। कोई मोची से भर्ती होता है वो मोची का काम करता है, कोई टेलर से भर्ती हो टेलर का काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो यही ड्यूटियाँ करेंगे, उनको सिक्योरिटी की भी ड्यूटियाँ दी जाती हैं। और जो जनरल ड्यूटी का होता है GD का, उसका एक ही काम रहता है कि वो सिक्योरिटी का ही काम करेगा। और इसमें कांस्टेबल से ही इसमें भर्ती होती है, डायरेक्ट हेड कांस्टेबल से किसी प्रकार की भर्ती नहीं होती है। अगर होती है तो वो जो रेडियो ऑपरेटर से होती है उनकी होती है, या जो मंत्रालय हो गया, जो मेन ऑफिस में यानी कि जो लिपिक से भर्ती होते हैं उनकी हेड कांस्टेबल से भर्ती होती है। लेकिन जो बाकी GD के अंदर हेड कांस्टेबल से सीधी भर्ती नहीं होती है। उसके बाद में अगर ASI की बात की जाए तो ASI में भी यही है कि डायरेक्ट ASI की भर्ती GD में नहीं होती है, केवल ASI की भर्ती होती है वो रेडियो ऑपरेटर और मंत्रालय में होती है। सब इंस्पेक्टर की डायरेक्ट भर्ती होती है, तो इसमें SSC उसकी करवाती है। जो भर्ती का जो आयोजन है वो SSC करती है, CPO के द्वारा होती है। और इसके बाद में जो GPSC जो होती है वो असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक का भर्ती करवाती है। और इसके जो जितने भी अलाउंसेज हैं उनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन कौन सा अलाउंस कितना है। और ये जो मैंने अलाउंसेज जितने बताए हैं ना, ये मतलब बिल्कुल मैंने मिनिमम बताए हैं, ये सर्विस के अनुसार आपके बढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे गवर्नमेंट के जो रूल आते हैं, गवर्नमेंट कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती है, तो वो क्या है ऑटोमेटिकली बढ़ते रहते हैं। DA है, DA का भी फिक्स नहीं होता है, DA बढ़ता रहता है। तो DA के जितना परसेंटेज होगा वो बेसिक का होता है, वैसे वैसे सैलरी आपकी बढ़ती रहती है, इंक्रीमेंट भी आपके बढ़ते रहते हैं। तो इस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। तो आपने मतलब ये ना सोचें कि ये तो कांस्टेबल के अंदर तो बहुत कम सैलरी है, SI के अंदर भी बहुत कम है। ये मैंने मिनिमम बताई है इसमें कि ये तो आपको मिलना ही मिलना है, बाकी आपके ड्यूटी के अनुसार है। आप किस स्थान पे ड्यूटी कर रहे हो, वहाँ का क्या अलाउंस बनता है उसके अनुसार है। अगर आप कांस्टेबल की भी अगर सैलरी है वो 60-65 हज़ार रुपये से नीचे नहीं आती है, पूरे अलाउंसेस मिलाने के बाद में इतनी सैलरी बन जाती है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगे
और अगर आप इससे मोटिवेट होकर अगर CRPF में भर्ती होना चाहते हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना।